हेलो एट्थ क्लास। आज आपके लिए है लेसन 7 घन तथा घनमूल। देखो बच्चों, घन आपने ज्यामिति में भी पढ़ा है। घन एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, क्योंकि ये 3D होती है, 3 विमीय होती है घन, और ये सभी चीज़ें इसमें बराबर होती हैं। तो यह तो एक ज्यामितीय आकृति है जिसकी 3 विमाएँ होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और जो कि बराबर होती हैं। तो ये तो हो गया ज्यामितीय घन। आज हम बात करेंगे घन संख्या की। अब घन संख्या क्या होती है? इससे पहले हमने वर्ग तथा वर्गमूल में वर्ग संख्याएं पढ़ी थी। जब किसी संख्या को उसी से गुणा करते हैं तो वह उसकी वर्ग संख्या होती है। उसी तरह अब यहाँ पर हम घन संख्या की बात कर रहे हैं। तो घन संख्या क्या है? थोड़ा सा उसमें अंतर आएगा वर्ग संख्या और घन संख्या में। आप इसको ध्यान से समझेंगे। एक संख्या को स्वयं से ही 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या घन संख्या कहलाती है। देखो बच्चों, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये कितना होता है? 8 होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यानी हम बोलेंगे कि 8 क्या है? 8 एक घन संख्या है, और इसको दो को 3 बार गुणा करने पर प्राप्त किया गया है। उसी तरह 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना होता है? 27 होता है। तो 27 भी क्या है? एक घन संख्या है। 5 का गुणा 3 बार करने पर प्राप्त हुआ 125। तो ये क्या हो गई? एक घन संख्या। अब देखो, हम 1 से 10 तक की घन संख्याओं के बारे में देखते हैं। तो अब जब हमने इसको 2 को 3 बार गुणा किया तो हम इसको लिखते हैं 2 का घन। ये इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ 2 को 3 बार गुणा करने पर 8 प्राप्त हुआ। तो इसको हम पढ़ेंगे 2 का क्यूब। क्या है? 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। यह है क्यूब यानी घन। अब देखिए, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? 4 को 3 बार गुणा करने पर 64 प्राप्त होता है, और 64 घन संख्या है किसकी? 4 की। 5 का क्यूब 125, इसको इस तरह से पढ़ेंगे। 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब 1000। यानी 10 को अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1000। तो इस प्रकार ये हो गई घन संख्याएं, ठीक है। और इसको हमेशा क्या करेंगे? जब हमें क्यूब निकालना होगा तो हमें उस संख्या को उसी से 3 बार गुणा करना होगा। ऐसा ना हो कि आप 2 को 3 से गुणा करें, वो गलत होगा। आप 2 को 3 बार गुणा करेंगे, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, तब हमारे पास जो घन संख्या प्राप्त होगी 8 आएगी। अब आप आगे चलते हैं, हम बात करते हैं पूर्ण घन संख्याओं की। जिस तरह से हमने पूर्ण वर्ग संख्याओं की बात करी थी, उसी तरह से हम यहाँ पूर्ण घन संख्याओं की बात करेंगे। अब देखो, एक संख्या है 216। अब 216 के वही अभाज्य गुणनखंडन जैसे हमने वर्ग तथा वर्गमूल में निकाला था। कोई भी संख्या उस दशा में पूर्ण घन संख्या कही जाती है जबकि उस संख्या का प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड उस संख्या में 3 बार आता है। यानी ये देखो 216 है। अब हमने वही किया, इसमें अभाज्य गुणनखंडन से इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले। देखो, 2 से 108, 2 से फिर 54, फिर इसमें फिर 2 का भाग गया 27। अब 27 में 2 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे फिर हमने 3 लिया, ठीक है। 9 आया, फिर 3 से फिर 3 और 1। अब इसमें कितने आ गए? इसके अभाज्य गुणनखंडन कितने आ गए? ये देखिए, ये त्रिक में आएगा। त्रिक यानी ट्रिपलेट, यानी उस किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड इसमें 3 के ट्रिपलेट में आएंगे। जैसे 2 भी 3 बार आएगा और 3 भी 3 बार आएगा। अब देखिए, 216 के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें संख्या 2 तथा 3 के 3 के समूह बनाए हमने यहाँ पे। यह एक विशेषता है पूर्ण घन संख्या की। समझ गए? मतलब जैसे हमें वर्ग में क्या हो रहे थे? 2 के पेयर मिल रहे थे, लेकिन घन में क्या होंगे? 3 के मिलेंगे। तो वही संख्या पूर्ण घन संख्या कहलाएगी जबकि उसके अभाज्य गुणनखंडन करने पर उसके 3 के पेयर यहाँ पर हमें प्राप्त हो, यानी ट्रिपलेट हमें प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो, जैसे 100 है,
100 में हमने अभी पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है, इसमें हम अभाज्य गुणन खंडन से इसका क्या करेंगे। देखो 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया 25, फिर अब यहाँ पे 2 का नहीं जाएगा, 5 का जा रहा है। ठीक है, अब 5 ये, लेकिन यहाँ पे हमारे क्या है, ट्रिपलेट प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो यह 100 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 के ट्रिपलेट हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणन खंडन करने पर। ठीक है बेटा, ओके।